मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई से किया इनकार। उचित याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार आज मुर्शिदाबाद और मालदा में जो भी पीड़ित परिवार थे उन सभी पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। रेस्क्यू कैंप भी वहां पर गए हुए थे और वहां पे महिलाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। जमीन पर बैठकर भी सुकांत मजूमदार ने उनकी तकलीफ परेशानी सुनी और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने बयान भी दिया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हुई हिंसा की चर्चा पूरे देश में हुई थी। इस हिंसा के दौरान जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। इस दौरान 3 लोगों की हत्या भी हुई, कई लोग घायल हुए। घटना के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने पलायन भी किया था। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर इन याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने को कहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत है, भावी पीढ़ी देखेगी। आपको लगता है कि इसकी रिपोर्ट आदि की जाएगी, लेकिन आपको याचिका दायर करते समय या आदेश पारित करते समय सावधान रहना होगा। क्या इन कथनों का होना जरूरी है? हम बार के हर सदस्य का सम्मान करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी की भावना के साथ। वकील ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान वकील शशांक शेखर ने कहा कि पालघर साधुओं के मामले पर मैंने ही याचिका दायर की थी। ये मामला मानव अधिकारों के उल्लंघन का है और राज्य में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको जानकारी कहां से मिली? क्या ये सही है? इस पर वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। वकील शशांक ने कहा कि वहां लोग सड़कों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बहुत जल्दी में हैं। इस पर वकील ने कहा, मुझे याचिका वापस लेकर संशोधन की मंजूरी दी। उचित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं से एक उचित याचिका दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने वकीलों को फटकार लगाई, कहा कि वकीलों को जिम्मेदारी के साथ उचित याचिकाएं दाखिल करने की सलाह दी है। कोर्ट ने अदालत ने उन्हें अपना मामला वापस लेने और बेहतर सामग्री और कथनों के साथ मामला दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान कभी जमीन पर बैठकर तो कभी उनके साथ उनके बीच खड़े होकर उनका दुख दर्द साझा करते नजर आए सुकांत मजूमदार। यही नहीं, सुकांत मजूमदार जो है वो लगातार बंगाल में हुई हिंसा, बंगाल में जिस तरीके की सिचुएशन है उसे लेकर बयान भी देते नजर आए। निशिकांत दुबे से जुड़े सवाल पर जब उनसे जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बयान पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। ये देश की राष्ट्रपति का फैसला है और वो इस पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से योग्य है। उस दिन इस तरह की कई घटनाएं हुई। ये सिर्फ नहीं, हिंदुओं को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर उनसे इस्लामिक धार्मिक नारे लगवाए गए। ये उन हिंदुओं का भविष्य होगा जो राज्य के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये समस्या मुर्शिदाबाद तक ही सीमित है। मैं कोलकाता के तथाकथित बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि वे कहां हैं, क्या कुछ और कह रहे हैं। सुकांत मजूमदार, सुनिए। As Supreme Court has stated the thing, so we don't have any remark on it. It is the decision of the Honorable President of the country. She is eligible enough to take the decision. So I think we should not pass any kind of comment in this regard. Sir, today you also visited the vandalized house, and in woman, Amit Malviya ji also tweeted that the hooligans said that if you don't give cash, we will take your husband away. Yeah, several this type of incident happened that day. And not only so, they have been, taken on gunpoint and they have been pressurized to chant Allahu Akbar. The Hindu women, they have been pressurized to chant Allahu Akbar. So this was the situation under Mamata Banerjee's regime. And this will be the future of the other Hindus, those are staying in the Kolkata and the other part and thinking that everything is okay. Only the Murshidabad there is some problem. Problem is in the DNA. So that we have to discuss. And I would urge the so-called intellectuals of Kolkata. Where are you, sir? What are you doing? Are you missing candles? So I can provide you candle, tons of candle if you need. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ सुकांत मजूमदार जब वहां पर पीड़ितों से मिले, उनसे उनका दुख दर्द साझा किया तो इस दौरान उनका गुस्सा भी फूटा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रही हैं। वो एक आगे अयोग्य मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें इस पूरी घटना की निंदा करने में भी शर्म आती है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति या मुख्यमंत्री खुद ये नहीं कहने के लिए एक बार भी उन्होंने बयान नहीं दिया कि हाँ इसमें घटना की घोर निंदा करती हूँ। मिनी बांग्लादेश बना दिया है, यहाँ तक कि देश के जो कोने कोने में आज इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर चुप है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को यहाँ के राज्य की जो पुलिस है उस पर ही भरोसा नहीं है, उनका भरोसा बीएसएफ पे है। क्या कुछ और कह रहे हैं सुकांत मजूमदार, सुनिए। শমশেরগঞ্জ 3 নম্বর কাঞ্চনতলাতে আজকে আমরা আমাদের অর্থাৎ আমার যে পরিদর্শন শুরু করলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মন্দিরটাকে গত 11 তারিখ ভ্যান্ডালাইজ করে মূর্তিগুলোকে ভেঙে সেই মূর্তিকে অপমানিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমি জানি না এরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে যে অন্য ধর্মের দেবদেবীকে অপমান করলে তাদের ধর্মে কি কোনো লাভ হয় বা পুণ্য হয়, আমার তো অন্তত জানা নেই। যারা অন্যের ধর্মকে সম্মান করতে জানে না তারা নিজের ধর্মকেও সম্মান করতে জানে বলে আমার মনে হয় না। এবং যেভাবে এখানে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আছে, এখনো মন্দিরটা শুরু করতে পারে না। আমি এদেরকে বললাম 30 তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 30 তারিখে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য কাশীতে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করছে। আমি এখানকার স্থানীয় মানুষকে আবেদন জানিয়েছি যে ওই 30 তারিখে আপনারা এই মন্দিরকে নতুন করে পরিষ্কার করে আসল মন্দির প্রতিষ্ঠা করুন। ওই নকল হিন্দুদের দিয়ে কাজ হবে না, আসল হিন্দু চাই। সেই আসল হিন্দু আসল মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। প্রয়োজনে আমি এখানে আসবো। দেখুন, এলাকা বাসিন্দাদের এবং আমি যখন রিফিউজি ক্যাম্পে গেছিলাম বা রিফিউজি ক্যাম্পে লোকেদেরকে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে গেছিলাম বা ডিজির কাছে গেছিলাম, প্রত্যেকেরই একই দাবি ছিল এলাকায় স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প দরকার। আমি রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করব যে এই ঘটনার সেন্সিটিভিটি অর্থাৎ সংবেদনশীলতাকে মাথায় রেখে রাজ্য পুলিশের উপর সাধারণ মানুষের কোনো বিশ্বাস নেই, কেউ বিশ্বাস করছে না। অতএব এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী অর্থাৎ বিএসএফ এর কমসে কম বিএসএফ এর তার স্থায়ী ক্যাম্প করার জন্য রাজ্য সরকার বা রাজ্যের হোম মন্ত্রণালয়, হোম ডিপার্টমেন্ট, কেন্দ্র সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে আবেদন করুন এবং আমরা কথা দিচ্ছি আমরা কেন্দ্র সরকারের সাথে কথা বলে সেটা করার ব্যবস্থা করব। देखिए 11 तारीख को इस मंदिर को वैंडलाइज किया गया, देव देवियों की मूर्ति जो थी उस मूर्ति को तोड़ा गया और उस मूर्ति को अपमानित भी किया गया। टोटल 56 शॉप जो हिंदुओं के उसे तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से लूट लिया गया। ये भयंकर स्थिति यहाँ पे किया गया और ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी खुद इसके बारे में एक भी निंदा का शब्द उन्होंने अभी तक इशू नहीं किया, जारी नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशल इस तरीके की घटना की निंदा करती हुई कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। उल्टे ममता बनर्जी मुअज्जम और मौलवियों का जो खौफ शो था उनको लेकर वहां पे बोला कि हिंदुओं को समझना चाहिए उनकी जमीन ले ली गई। मालूम नहीं मुर्शिदाबाद में कौन सी जमीन किसी ने ले ली। इस तरीके का मानसिकता का चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में रहेगा तो सोहरावर्दी पार्ट 2, गेट कलकत्ता के लिए पार्ट 2 और पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। तो इस मुख्यमंत्री इस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी से हटाना ही एक बात। पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में ममता दीदी जा रही है। आज जा रही है मिदनापुर, प्रमुख जा रही है दीघा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है? उनको तो पहले यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए, हिंदुओं से बात करनी चाहिए, तब ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देखिए चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या सिर्फ इस मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर है कि हिंदुओं के भी चीफ मिनिस्टर है? सबके चीफ मिनिस्टर है। तो अब हिंदू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उनमें आत्मविश्वास नहीं है यहाँ पे रहने का। तो इन हिंदुओं से मिलना मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी था, चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी था। उनको आना चाहिए। शी शुड विजिट दिस प्लेसेस so that the confidence is gained by the local Indians.
तो जैसे कि आपने सुकांत मजूमदार को भी सुना, तो साफ तौर पर ये जो पूरा मामला है, इस मामले में सुकांत मजूमदार नाराज नजर आए। पश्चिम बंगाल में जो ये हिंसा देखने के लिए मिली, मुर्शिदाबाद का जो ये पूरा मामला है, इसने देश को झकझोर के रख दिया। कई तरह के सवाल उठने लगे। बांग्लादेश में स्थिति देखने के लिए मिली, बांग्लादेश के बाद फिर पश्चिम बंगाल में ऐसे ही हालात उत्पन्न हो गए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। जब मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगे, चीजें होने लगी, तो मुख्यमंत्री ने एक पीस लेटर लिख दिया। उसमें भी इस पूरी घटना की जिम्मेदारी लेने के बजाय बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगा दिए। स्टेज पर जिन हिंदुओं को बुलाकर पंडित और किसी को कुछ बनाकर रखा था, उन दोनों पंडितों की पोल भी खुली, एक क्रिश्चियन निकला और एक किसी अन्य जाति का। और ऐसे में साफ तौर पर जो ममता बनर्जी हैं, वो इस पूरे मामले में राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और इसी वजह से खुलकर इस मामले पर बातचीत ही नहीं करती हैं। जवाबदेही होनी चाहिए, वो भी नहीं लेती हैं। कानून उनके हाथ में है, कानून मंत्री भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कानून फेलियर के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराती हैं, अमित शाह को जिम्मेदार ठहराती हैं। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होगा। हमने आपको बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं डाली गई। इसमें से एक याचिका ये भी थी कि पश्चिम बंगाल में जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जाए, और इस याचिका की सुनवाई कल यानी 22 तारीख को की जाएगी। और आज जो सुनवाई होने वाली थी, उसका हाल तो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। तमाम जो बयान हैं और तमाम जो चीज़ें आपने सुनी जानी, और अब इस पूरे मामले पर आप फिर जुड़ा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करेगा। धन्यवाद।